अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, एक हफ़्ता पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़-फोड़ शुरू हो जाएगी और वो मुस्लिम लीग नून जो बहुत शिद्दत के साथ तहरीक इंसाफ को यानी अपोजिशन पार्टी को दबाने में लगी हुई थी, मुकदमात पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, 3.5 से 4 हज़ार लोगों को पाबंदे सलासल कर दिया गया था। कायद इमरान खान पर 150 से करीब मुकदमात दर्ज हो गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एकदम ये तमाम वार वापस पलटेगा और इन लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। हुआ क्या है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला है वो PMLN के लिए बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हो रहा है और अब तक वो जितने भी तीर आजमा रहे हैं, अब तक जितने भी हमले कर रहे हैं, वो लौट कर उन पर वापस आ रहे हैं और इस वक्त उनकी सर्वाइवल तक मुश्किल हो रही है। असल सूरत हाल क्या है आज के इस वीलॉग में मैंने अर्ज करनी है। जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मकसद पंजाब में इलेक्शन रोकना है, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, उसकी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ हासिल करना चाहती है और वो रिलीफ अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात का खात्मा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि एक कन्विक्टेड शख्स जिसकी तमाम अपीलें खारिज हो चुकी, जो तमाम के तमाम फोरम्स पर अपना हक इस्तेमाल कर चुका, उसको एक मरतबा फिर ना सिर्फ इन मुकदमात में रिलीफ मिल जाएगा बल्कि उसको फिर पाक साफ करके पाकिस्तान की सियासत में ला खड़ा किया जाएगा। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ करने जा रही है और उसके लिए उसे जो रिलीफ दरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से दरकार है। वो एक अरसे से ये बयानिया बनाने में मसरूफ़ थी कि नवाज शरीफ को चूँकि सज़ा अदालतों ने दी है, लिहाजा अदालतें ही ये सारा मामला साफ करेंगी, लेकिन उनके पास कोई क्ल्यू नहीं आ रहा था, कोई ऐसा बहाना सामने नहीं आ रहा था कि जिनकी बुनियाद पर वो सियासत कर सकें। लेकिन पंजाब के इलेक्शन की शक्ल में एक बहुत बड़ा एक माहौल उनको मैसर आया है और उन्होंने एक के बाद दूसरा हमला करना शुरू कर दिया है और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट डिफेंस में चली गई थी, चीफ जस्टिस साहब भी डिफेंस में चले गए थे और उन पर हमलों की भरमार हो गई थी। ये हमले ना सिर्फ बाहर से हो रहे थे, जलसों से हो रहे थे, बल्कि पार्लियामेंट से हो रहे थे। पार्लियामेंट से उनके खिलाफ करारदादें पास की जा रही थी और फिर ऐसा भी वक्त आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत ही तेज और स्ट्रॉन्ग किस्म की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि एकदम मुस्लिम लीग नून में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो गया है। ये तोड़ फोड़ का अमल है क्या और ये कैसे शुरू हुआ है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये मामला तब से शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग नून ने चाहा कि वो अदालत से रिलीफ हासिल करने के लिए और अदालत पर प्रेशर डालने के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इस्तेमाल करे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वो है जिसमें ना सिर्फ आर्मी चीफ, DGI बल्कि तमाम सर्विसेज के चीफ्स भी मौजूद होते हैं। उसमें वज़ीर आज़म इस मीटिंग को चेयर करते हैं और अहम वज़रा उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, अब ख्वाहिश ये थी कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से कोई एलामिया आएगा तो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और मुबैना तौर पर इसकी भरपूर कोशिश की गई। इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की मीटिंग से पहले आर्मी चीफ से मुलाकातें की गई और DGISI से भी बारहा मुलाकातें की गई। लेकिन जब ये मीटिंग हुई तो उसमें सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI नहीं थे, बल्कि तीनों सर्विसेज चीफ्स वहाँ मौजूद थे और चेयरमैन जॉइंट ऑफ द स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे आलम में वहाँ बात करना बहुत मुश्किल हो गया और मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं कि 4 मुख्तलिफ जुमले थे जो उस NSC के आलामिये में शामिल करना थे। इस मीटिंग से पहले उन पर गुफ्तगू हुई और ख्वाहिश जाहिर की गई कि उसमें ये सारे मामलात शामिल किए जाएंगे। लेकिन जब ये मीटिंग हुई और इस बाबत पेशरफ्त की गई तो मुबैना तौर पर जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने इससे बेजारी का इजहार किया
और ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद चाहा गया कि उसमें उस एलामिये में वो 4 जुमले जिसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट को ये तबाह करना था कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, और ख़ास तौर पर पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, और दीगर मामलात भी थे जो उसमें शामिल किए जाना थे। लेकिन इसकी नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून पर नाकामियों का एक आफत आ पड़ी है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। क्या क्या मसाइल पैदा हो गए हैं? सबसे पहले तो जनाब केपी में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए। वहाँ जो उनके सीनियर अरकान थे, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और साबिक गवर्नर जो थे महताब अब्बासी साहब थे, और इसके अलावा अमीर मकाम थे, और चंद जो बड़े बड़े वहाँ के लीडर्स हैं, उनके दरमियान आपस में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और एक दूसरे को शोकाज नोटिस तक जारी किए जा रहे हैं। अमीर मुकाम साहब बल्कि फौरी तौर पर लंदन पहुँचे हैं और नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, लेकिन वहाँ से ये बगावत कंट्रोल नहीं हो रही। और अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो टके टोकरी हो गया है और कोई ग्रुप भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में थी। दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल की तरफ आएँ तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। अगरचे मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा पंजाब भर का विजिट कर चुकी हैं और उन्होंने कोशिश की कि कुछ बड़े जलसे हो जाएं, लेकिन सिवाय एक खुडियां का जो जलसा था उसके अलावा कोई भी काबिल जिक्र जलसा ना हो सका। और वहाँ सूरत हाल ये रही कि तंबू और कनातों के अंदर चंद 100 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ खिताब करना पड़ा और इनको वर्कर्स कन्वेंशन का नाम देना पड़ा। पब्लिक की तरफ से मायूसी के बाद फिर ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी कि जब माहौल एकदम तब्दील होगा, उनके पास हुकूमत है, इस वजह से उन्होंने अपोजिशन पर पूरा जोर लगाया और इमरान खान साहब के खिलाफ 150 मुकदमात किए, 3500 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि अभी तक कूल हैं, ठंडे हैं और आराम आराम से चल रहे हैं। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ फ्रस्ट्रेशन मुसलसल बढ़ रही है और अब सूरत हाल ये है कि उनके करीब 3 जो लोग हैं उन्होंने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर तरीन अरकान, जिनमें से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं और उधर से सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है जी कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो आपने पंगा लिया है ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे बाद में उन्हें नाअहली का सामना करना पड़े या कौम से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि जब पार्लियामेंट से इससे मदद तलब की गई और एक करारदाद लाई गई तो 342 अरकान में से सिर्फ 42 अरकान हैं जिन्होंने उस करारदाद पर दस्तखत किए और उसमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि रिजर्व सीटों पर आए हैं और उन्हें पता है कि उनकी सियासत सिर्फ रिजर्व सीटों तक ही महदूद है। काबिल जिक्र लोगों ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, इवन जो वज़रा थे उन्होंने भी उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का आलम यह है कि उन्हें माउथ पीस तक मैसर नहीं आ रहे, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा फिगर्स सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है और बच बचा के मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं और जावेद लतीफ़ साहब हैं जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उनके अलावा कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के अलावा तमाम लोग इंतहाई मुहतात अंदाज में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने उनको एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि उनकी जो इत्तेहादी जमातें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होने लगी हैं। यहाँ सबसे पहला जो जनाब रिएक्शन आया है सामने वो पीपल्स पार्टी की तरफ आया है। पीपल्स पार्टी ने अचानक अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया है और कहा है जी कि वो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट को मतऊन नहीं होने देंगे, उसको ज़लील ख्वार नहीं होने देंगे और उनकी इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये वो सूरत हाल है जिसने मरियम नवाज साहिबा की फ्रस्ट्रेशन को इंतहाई बढ़ा दिया है और इस वक्त वो परेशानी के आलम में हैं और मुबैना तौर पर उनकी जो वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पर बाकायदा मुबैना तौर पर एक झड़प भी हो चुकी है और ये बात बाकायदा मीडिया पर रिपोर्ट भी हो चुकी है। बहरहाल मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं
और मुस्लिम लीग नून एक आखिरी वार करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट पर। अब देखते हैं कि उसके क्या सूरत हाल निकलते हैं। और दूसरी तरफ जो इंटरनल मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जवाब देते जा रहे हैं। उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं अलग व्लॉग करूंगा। ये अब तक की सूरत हाल थी जो मुस्लिम लीग नून के साथ थी, कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने आए थे और बगावत कराने के लिए आए थे, उनको खुद बगावत का सामना है। जो दूसरों के इमारतें और उनकी दीवारें गिराने आए थे, उनकी दीवारों और छतों में अपने दरार पड़ चुकी है और वो अपने सर्वाइवल के लिए अब कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।